और कहते कभी कभी कोई कोई बात हृदय को लग जाती है, दिल को छू जाती है। और जब ये बात मित्रों ने कही, अब उसके मन में आ गया अब मैं खुद कमाऊंगा। अपने पिता के पास आया, पिताजी दुकान पर विराजमान थे, पिता के चरणों में पहुंच गया, कहने लगा पिताजी हाँ बेटा मुझे व्यापार करना है। पिता कहने लगा बेटा तुझे व्यापार करना है? क्यों, क्या मैं व्यापार नहीं कर सकता? नहीं बेटा मैंने कब कहा कि तू व्यापार नहीं कर सकता, लेकिन तू होश में है, यानी तू ठीक ठाक तो है, तुझे व्यापार करना है। कहता हाँ हाँ मुझे व्यापार करना है। कहने लगे ठीक है। अब उस पुत्र को 1000 स्वर्ण मुद्राएं पकड़ा दी। कहने लगे ले बेटा ये 1000 स्वर्ण मुद्राएं, इससे जाके व्यापार कर और जहां व्यापार करके लाभ कमा। जब तू इस व्यापार को यानी इस धन को दुगना कर लेगा तो तुझे व्यापार करना आ जाएगा। चला गया। अब कहते जिसे नाच ना आए तो उसके लिए तो आंगन टेढ़ा ही होता है ना, क्योंकि उसे नाचना आता है नहीं। और जब उसे नाचने के लिए खड़ा कर भी दिया जाए तो उसके पैर ऐसे ऐसे हिलेंगे, वो कहेगा आंगन हिल रहा है। और जबकि हिलना किससे नहीं आता, हिलना उसे नहीं आता, नाच उसे नहीं आता। नाचने वाले के लिए जिसे नाच आता है उसे टेढ़ी जगह वो वहां पे भी नाच लेगा, और जिसे नाचना नहीं आता उसके लिए तो आंगन टेढ़ा है। अब यही बात उस सेठ के लड़के के लिए, कभी व्यापार किया नहीं, कभी दुकान की नहीं, कभी पिता के साथ आके बैठा नहीं, मोल भाव का पता नहीं क्या कितने की आती कुछ जानकारी नहीं। अब 1000 स्वर्ण मुद्रा है, सोच रहा है क्या करूं इसका। अगर आप लोगों को मिल जाए 1000 स्वर्ण मुद्राएं तो क्या करोगे? गौरी जी क्या करोगे? क्या तो है सोने की, और वो भी एक नहीं दो नहीं 1000, और मुद्रा भी छोटी सी सिक्के वाली नहीं, बड़ी, यानी वो सिक्का 10 नहीं, पूरा 1-2 का सिक्का जैसे आता है, या 5 का सिक्का। आजकल तो 10 का सिक्का भी चल पड़ा, 10 का सिक्का बड़ा है, और कहते हैं ऐसे 10 के सिक्के जितना भारी और 10 के सिक्के जितना बड़ा। और ऐसी कितनी स्वर्ण मुद्राएं बोल दो? 1000 स्वर्ण मुद्राएं अगर हमें मिल जाए तो मुझे लगता है कि सारे क्या हो जाएंगे, सब पागल हो जाएंगे, बौखला जाएंगे। इतनी सारी स्वर्ण मुद्रा, अरे जहां हम एक अंगूठी खरीदने के लिए तरस रहे थे वहां हमारे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिल गई, यानी पागल हो जाएंगे। अब उसे भी मिल गई, वो भी पागल हो गया, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, बड़ा दुखी बड़ा परेशान। क्या कर सकते हैं, चल पड़ा। और भूख लगी खा लिया, प्यास लगी पी लिया, फिर चला नाच गाने देखने चला गया। जिस समय नाच गाने देखने गया तो नाच गाने देखे और मजे उड़ाए, और अपने फिर घूम रहा है, फिर फिर रहा है। अब जिस घर में एक वेश्यालय के यहाँ पहुंच गया, एक वेश्यालय में गया और उस वेश्या ने देखा इसके पास अभी धन है, और उसे उसने अपने पास रख लिया। अब जब तक उसके पास धन था, जब तक उसके पास पैसा था, जब तक वो वेश्या उसके साथ आनंद बनाती रही, उसकी आवभगत करती रही, उसकी खातिरदारी करती रही। लेकिन जैसे ही उसके पास से धन हटा तो वेश्या ने भी क्या किया, खड़ा किया और पीछे से लात मार दी। बाहर निकल, कहने लगा अरे मैं कहां जाऊं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। 1000 स्वर्ण मुद्राएं थी, वो भी मैंने सब इधर उधर खा पी के लुटा दी, कहां जाऊं? कहने लगी मुझे नहीं पता, निकल यहां से। मरता क्या ना करता चल पड़ा वहां से। घर जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि पास में कुछ भी नहीं। अब हालात ऐसी हो गई, बड़े दयनीय सी हालात हो गई, बाल बढ़ गए, दाढ़ी बढ़ गई, मूछ बढ़ गई, हाल फटे हाल सा हो गया, बेहाल सा हो गया। लेकिन करे क्या, पेट में भूख लगी है, जोरों से भूख लगी, करे क्या, डरता डरता अपने पिता के पास पहुंच गया। जिस समय पिता के पास पहुंचा, पिता ने देखा, पहचाना नहीं, कहने लगा ओए निकल निकल यहां से, हट बाहर जा, यहां कोई दान नहीं दिया जाएगा। कहने लगा पिताजी। अब सेठ जी सोचने लगे आवाज तो मेरे पुत्र की है, चारों तरफ देख रहे हैं लेकिन उन्हें तो अपना
कहने लगा तू तो व्यापार करने गया था, पिताजी व्यापार करना आता ही नहीं तो क्या करूं, क्या करूं। तब बड़े शान से आता, ना शान से आता। अब पिता को क्या हो गया, नुकसान हो गया। अब पिता तो नफे का है। अब नुकसान हुआ तो पिता को क्रोध चढ़ गया और कहने लगे निकल जाए इस घर से। अब जब तक तू 1000 स्वर्ण मुद्राएं कमा के ना लेके आए, जब तक मेरे घर में घुस मत जाना। घर में छोड़, तुझे मैं अपने देश से निकाला दे रहा हूँ, अपने नगर में तेरे को देख ना लूं, क्योंकि नगर में भटकेगा तो बेइज्जती मेरी होगी, इसलिए तेरे को नगर से निकाल रहा हूं। बड़ा परेशान। माता को पता चला, माता भी दौड़ी दौड़ी आएगी। सेठ ने साफ शब्दों में कह दिया कि इसकी कोई मदद नहीं करेगा, अगर तूने मदद की तो तुझे भी इसके साथ कर दूंगा। क्योंकि कहते हैं पिता को कठोर कहा जाता है। कहते पिता कठोर होते, लेकिन उनकी कठोरता का कारण क्या है। आप सबके भी पिता हैं, पिता के कठोर होने का कारण क्या है, क्यों होते हैं पिता कठोर। कंट्रोल में रहते हैं। और बोलो, पिता कठोर क्यों होते हैं। क्या तुम्हारा जी, हमारे को जब डांट पड़ती थी, बोलते थे तो हम थर थर कांपते थे, हमें नहीं पता क्यों कठोर होते हैं। ये पता है पिताजी आ गए, डर गए, बैठ गए, बस इतना पता है। कहते पिता का कठोर होना वैसे जैसे नारियल होता है, वो ऊपर से कठोर दिखता है लेकिन अंदर से मुलायम होता है। हमारी हर इच्छा को पूरा करने वाला हमारा बाप होता है। कहते हैं अगर माँ की मांग में सिंदूर है तो वो हमारे पिता की कमाई हुई मेहनत है। अगर आज हमारा पेट भरा हुआ है तो वो हमारे पिता का कमाया हुआ है। अगर आज हम अपने मौज शौक पूरे कर रहे हैं तो वो हमारे पिता के कमाए हुए से कर रहे हैं। और फिर भी कहते पिता कठोर है। अरे क्या करे, माता अगर छाया है तो पिता क्या है, पिता अगर माता अगर छाया है तो पिता तो छाता है। माता अगर गोद से बचाती है, उसे धूप से बचाती है, तो पिता उसे धूप आने के रास्तों से बचाता है। माता सिर्फ धूप से बचाएगी और पिता धूप आने वाले रास्ते से बचा लेगी। जिस रास्ते पे धूप आ रही है अपने बच्चे को उस रास्ते से बचाएगा, इसलिए वो कठोर है, क्योंकि वो उस रास्ते पे जाने नहीं देगा। अब पिता ने कठोर आदेश दे दिया, कोई इसकी मदद नहीं करेगा तो वो भी साथ चला जाएगा। बड़े परेशान, माता कहने लगी चलो ठीक है, नहीं कुछ दे सकती लेकिन लड्डू तो दे दूं अपने बेटे को। अब कठोर था लेकिन फिर भी है तो पुत्र अपना ही, कहने लगा ठीक है लड्डू दे दे। अब माता गई फटाफट से लड्डू बनाए और अपने पुत्र को दे दिए। और जिस समय पुत्र को दिए, पुत्र ने लिए, अब रो रहा है, सोच रहा है कहां जाऊं, गांव में नगर में रहना नहीं, कहां जाऊं। मन में विचारा चलो ऐसा करो अपनी बहन के गांव चलता हूँ, जीजा जी का काम अच्छा है, बहनोई अच्छा कमाता है, बहनोई के पास चला जाता हूँ और बहन के पास रहूंगा और वहां कमाना सीख लूंगा और वहां से कमा के अपने घर वापस आ जाऊंगा। बड़ी खुशी खुशी बहन के गांव चल पड़ा। बहन के नगर पहुंच गया, बहन के घर के बाहर दरवाजे पे खड़ा है और वही एक दासी खड़ी है। भाई ने बोला कि दरवाजा खोलो, मुझे जाना है। हाल फटे हाल, बुरे हाल, दाढ़ी बाल सब बड़े। कहने लगी आप कौन। कहता मैं आपकी मालकिन का भाई हूँ। मेरी मालकिन का भाई, ऊपर से नीचे तक देख रही है, तू। कहने लगा अरे हाँ मैं तुम्हारी मालकिन का भाई हूँ, जाओ जाकर अपनी मालकिन से कहो कि उनका भाई आया है। कहने लगे ठीक है यही खड़ा हो जा, आगे मत खिसकना, अभी मैं पूछ कर आती हूँ। अब दासी अंदर गई, दौड़ी दौड़ी मालकिन के पास पहुंची और मालकिन से कहने लगी मालकिन आपका भाई आया है। मेरा भाई। कहने लगी अगर मेरा भाई आता उसकी सूचना देने के लिए कोई दूत आता, मेरा भाई कैसे आया। कहती रुको देखूं। उसने झरोखे से नीचे झांक कर देखा, हाल बेहाल है, फटे हाल है, पहचान लिया मेरा भाई है। लेकिन सोचने लगी अगर ऐसी स्थिति में अपने भाई को घर के अंदर बुला लिया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बहनों।
भाई हाल बेहाल है, फटे हाल है, दाढ़ी मूछ बड़े हुए हैं, लग ही नहीं रहा शक्ल से कि वो आपका भाई है, और ऐसी स्थिति में वो आपके पास मदद मांगने आए तो क्या करेंगे? हैं जी, अगर उसे घर में बुला लिया तो क्या हो जाएगी? हमारी इंसल्ट हो जाएगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, अपमान हो जाएगा हमारा, हमारी दुरानियां जेठानियां, हमारे रिश्तेदार, नौकर चाकर क्या कहेंगे? ऐसा भाई है, तुम ऐसे घर से हो, यानी बड़ा अपमान सा महसूस हुआ। कहने लगे अपनी दासी को, अरे क्या तुम भी, वो मेरा भाई नहीं है। ऐसा है, हमारे घर पे एक रसोई वाली आती थी, रसोई में खाना पकाने आती थी, और उनका ये बेटा है और बचपन में साथ रहे हैं। इस नाते ये मुझे क्या कह रहा है? इस नाते ये मुझे अपनी बहन बता रहा है, लेकिन ये मेरा भाई नहीं है। तुम ऐसा करो, कल की रोटी सब्जी रखी है और इसको दो और इसे चलता कर दो, कह देना कि मालकिन घर पर नहीं है। ठीक है, दास तो हुक्म का गुलाम। वो दासी गई, रोटी के ऊपर सब्जी रखी और ले जाकर पकड़ा दी। अब भाई देख रहा है कि रोटी के ऊपर सब्जी, और वो भी कह रही चल चल निकल यहाँ से, कोई तो मालकिन का भाई नहीं, हमारी मालकिन कहीं गई हुई है, भाग यहाँ से। हाथ में रोटी सब्जी है, बड़ी हैरानगी हो रही है, भूख लगी थी जबरदस्त, सब्जी खानी, रोटी को फोल्ड किया और अपनी जेब में रख लिया, अपनी जेब में रखा और चल पड़ा। लेकिन भूख लग रही थी, आगे गया, माँ के दिए हुए लड्डू याद आए, अरे माँ ने लड्डू दिए हैं, चलो उसे खा लो। लड्डू उठाया और जैसे ही उसको उसने अपने दांतों तले लड्डू को लिया, एक कड़क चीज पर दांत लगा। ये क्या है? निकाला, देखा तो एक स्वर्ण मुद्रा, क्योंकि माँ थी ना वो, माँ ने उसमें भी उसका भला चाहा, लड्डू बनाए और हर लड्डू के बीच में एक एक स्वर्ण मुद्रा उसने डाल दी कि मेरे बच्चे का कभी तो भला हो। कैसे भला हो? क्योंकि नकद दे नहीं सकती और लड्डू के बहाने न दे रही, क्योंकि माँ टोटे में भी होती है। कहते ना, अगर बारिश में भीग कर आए तो पत्नी ये पूछेगी मेरे वो सामान मंगाया था ले आया? बाप पूछेगा आज कितना कमाया? बहन पूछेगी अरे इतनी देर से क्यों आया? लेकिन माँ सबसे पहले ये पूछेगी बेटा अपना सिर पूछ, तौलिया लाएगी और उसके सिर को